ज़रकपुर में नगर निगम चुनाव के आखिरी दिन चुनावी प्रचार तेज। ज़रकपुर के वार्ड 6 में भाजपा प्रत्याशी नीतू खुराना ने अजीत एनक्लेव में घर घर जाकर वोट की अपील की। इस मौके पर पंचकुला से भाजपा महिला नेता रंजीता मेहता ने भी लोगों से वोट की अपील की। नीतू खुराना ने कहा, विपक्ष किसान की आड़ में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या विपक्ष अपने आप को इतना कमजोर समझ रहे हैं या अपनी हार मान चुके हैं? नीतू खुराना ने लोगों से नगर निगम चुनाव में भाजपा को जिताने की अपील की ताकि जो गुंडागर्दी की जा रही है वो बिल्कुल गलत है और उसे रोका जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़रकपुर के वार्ड नंबर 6 में और भाजपा प्रत्याशी नीतू खुराना का प्रचार करने के लिए यहाँ पर बीजेपी से सीनियर नेता रंजीता मेहता जी यहाँ पर पहुँचे हैं। रंजीता मेहता जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से भाजपा द्वारा लगातार चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है, आपके द्वारा भी यहाँ पर कैंपेनिंग की जा रही है, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है लोगों को? देखिए, बहुत भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। यहाँ की जनता त्रस्त है। आपके सामने हम अजीत नहीं बनी, कोई भी स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं हुई और जनता जनार्दन परेशान है। यहाँ पर अकाली दल के अंग्रेज जो थे वो पार्षद थे जिन्होंने बिल्कुल भी कोई काम नहीं करवाया। तो आज जनता बदलाव चाहती है, मोदी जी का विकास चाहती है। इसलिए नीतू खुराना को भारी मतों से जिताकर इस बार यहाँ से काउंसलर बनाना चाहते हैं ताकि वो उनकी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, रोज़ सीवरेज यहाँ पे ब्लॉक रहता है। अगर लोगों को अपने पैसे इकट्ठे करके सीवरेज साफ़ कराना पड़े, अपने पैसे इकट्ठे करके सड़क बनवानी पड़े, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप विकसित जगह पर रहते हैं, आप कमेटी की जगह पर रहते हैं, उसके बावजूद मूलभूत सुविधाएं आपको नहीं मिल पा रही हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, कामों के लिए नीतू खुराना ने बीड़ा उठाया है कि वो भारी मतों से यहाँ से जीतेगी और उनके काम करवाएगी। जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से भाजपा की सूची जारी हुई, कार्यालय खोले, विरोध प्रदर्शन भी बड़े अच्छे लेवल पे किया गया किसानों द्वारा, पर उसमें कुछ पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी उसमें। देखिए, जहाँ तक किसानों के विरोध की बात है, मुझे नहीं लगता कि ज़रकपुर और जो यह इलाका जहाँ पर सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो लोग यहाँ पर आसपास जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनमें से कोई भी किसान है। हाँ, बिल्कुल विपक्ष द्वारा प्लांट कर जानबूझकर ये चीज़ें की गई, जानबूझकर विरोध का काम किया गया ताकि जनता जनार्दन को ये मैसेज जाए कि बीजेपी का विरोध हो रहा है। पर आपके सामने है कि जिस तरीके का प्यार मिल रहा है और पड़ोसी पंचकुला के अंदर ना केवल पार्षद जीते हैं और मेयर भी पंचकुला से बीजेपी का बना है, तो जनता जनार्दन को काम चाहिए, विकास चाहिए, ना कि इस तरीके के विपक्ष के षड्यंत्र में आकर वो गुमराह होंगे। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि जो कि कांग्रेसी नेता दीपेंद्र सिंह ढिल्लो है, जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन धक्केशाही बड़ी करेंगे। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार को, जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है और कांग्रेस की सरकार है, तो निश्चित तौर पे धक्काशाही तो वो कराने की कोशिश करेंगे। पर हम आम जनता जनार्दन जो है वो देख रही है कि अगर वो इस तरीके की कोई भी हरकत करते हैं तो वो और भी मन पलटेगा और जनता जनार्दन विकास के साथ चलेगी। क्योंकि जो गुंडागर्दी वाला काम था वो तो अब इस प्रदेश में बंद होने वाला है। निश्चित तौर पर यहाँ पर भाजपा की सरकार बनने वाली है, ना केवल पार्षद यहाँ से बनेंगे, चेयरमैन भी जो है बीजेपी का बनेगा और आगे जाके CM भी जो है वो बीजेपी का ही बनने वाला है। तो निश्चित तौर पर पंजाब जो है बहुत देर से भुगत रहा है। कभी वो अकालियों के हाथों में उन्होंने भुगता है और अब कांग्रेस के हाथ में भुगत रहे हैं। बीजेपी पहली बार इंडिपेंडेंटली पंजाब में आई है और मैं ये मानती हूँ कि निश्चित तौर पे भारी मतों से यहाँ पे पार्षद जीतेंगे और चेयरमैन बीजेपी का बनेगा। हमारे साथ यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी नीतू खुराना जी भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे नीतू जी? लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। निश्चित तौर पर हमारी कमेटी बनेगी, मेयर भी हमारा होगा। जिस तरीके से कांग्रेस की गुंडागर्दी चल रही है, लोग विकास को ही चुनेंगे। कल एक भाजपा प्रत्याशी मीरा शर्मा जी चुनाव कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उनको आगे पीछे से कांग्रेसी कुछ वर्कर्स हैं जो कि उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। कैसे देखते हैं? भाजपा प्रत्याशी कभी ना हार मानता है ना हार मानेगा। जब कारवां चलता है तो लोग अपने आप जुड़ते हैं, परेशान करने वाले अपने आप साइड हो जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर चंडीगढ़ से काउंसलर और वो पूर्व डिप्टी मेयर विनोद अग्रवाल जी भी मौजूद है। अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी कैंपेनिंग करने आए हैं मैडम जी। वार्ड नंबर 6 में नीतू खुराना जी भारी बहुमत से जीतेंगे, ये यहाँ की जनता ने तय कर लिया है। कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग किसानों के भेष में आकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ की जनता सब कुछ समझ रही है। यहाँ की जनता एक साफ छवि वाले को, ईमानदार को, पढ़े लिखे को वोट देना चाहती है और ये काम उन्होंने तय कर लिया है कि हम यहाँ से नीतू खुराना जी को विजयी बनाएंगे। पहले जब चुनाव हुए थे, उन चुनाव के अंदर यहाँ की जनता ने जिसको जिताया, कभी उनके दर्शन नहीं हुए। आज वो जो यहाँ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो यहाँ के लोकल नहीं है, इधर उधर सब रहते हैं। तो यहाँ की जनता ने जो मन बनाया है कि पिछले
लगातार 5, 7, 10 सालों से जो जनता की सेवा कर रहा है उनको ही जिताना है। और नीतू खुराना जी उनके बीच में रहती है, ममता इनकलेव में ही रहती हैं और यहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताएगी, ये मेरा कहना है। गीता जी क्या कहना चाहेंगे? सर, नीतू खुराना जी यहीं पर रहती हैं। स्थानीय जो पार्षद की जो काम होता है वो स्थानीय लोगों का काम होता है, पानी का, बिजली का या छोटे मोटे और कार्य है जो बीच में रहने वाला व्यक्ति अच्छी तरह से समझ सकता है और करवा भी सकता है। और क्योंकि नीतू खुराना पहले से ही समाज सेवी रही हैं और इन लोगों के कार्य करती रही हैं, तो जनता का इन पर पूरा विश्वास है कि आगे जाके और भी कार्य करेंगी। धन्यवाद। तो देख सकते थे तस्वीरों में इस वक्त मौजूद थे वार्ड नंबर 6 में और लोगों द्वारा कैंपेनिंग की जा रही है और भरपूर समर्थन भी मिलता नज़र आ रहा है। जीरकपुर से मेरे सहयोगी शशांक पांडे के साथ अजीत झा की रिपोर्ट।